हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, फैशन डिज़ाइन और एग्रीकल्चर। हुकूमत पंजाब ने इन 4 नए ग्रुप्स को मैट्रिक की सतह यानी 9वीं क्लास से निसाब का हिस्सा बनाया है। मैट्रिक के निज़ाम तालीम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। वहीं वालिदैन और बच्चों के लिए बहुत से मुस्बत इकदाम किए हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कोई ऐसा जहन नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट नए लोगों को शामिल करेगी या माहिरीन को शामिल करेगी। हाँ, एक चीज़ जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो ये है कि पहले से मौजूद असातिज़ा को इन 4 ग्रुप्स के हवाले से ट्रेनिंग और तरबियत देगी ताकि वो इनको पढ़ा सकें। पंजाब के 9 के 9 बोर्ड्स के अंदर ये चारों के चारों ग्रुप्स के अंदर बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। 9th जो है वो अपियर 25-26 यही एकेडमिक ईयर, इसके एग्ज़ाम जाके 2026 में होंगे, मार्च अप्रैल में शामिल हो जाएंगे। उसमें ये बच्चे इस साल इनके पेपर्स देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने साबका प्रोग्राम में हुकूमत पंजाब के एक शानदार इक़दाम जिसमें कि मैट्रिक की सतह पर 4 नए ग्रुप्स का इजाफा किया गया है, यानी हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, फैशन डिज़ाइन और एग्रीकल्चर। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने इन 4 नए ग्रुप्स को मैट्रिक की सतह यानी 9वीं क्लास से निसाब का हिस्सा बनाया है और ये वो इक़दाम है जो कि हमारे निज़ाम तालीम में संग मील की हैसियत रखता है। इससे एक तरफ हमारे वो तमाम तालिब इल्म जो किसी भी वजह से अपने दिमागी सलाहियत या अपने शौक़ की वजह से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला पहले ही किसी फील्ड में जाने का कर चुके हैं, उनको उसके इंतखाब में आसानी होगी और वो 9वीं क्लास से लेकर अपने कैरियर के आखिर तक एक ही मजमून पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। दूसरा, इसका जो सबसे बुनियादी फ़ायदा हमारे वो तमाम वालिदैन जो किसी वक्त ओ लेवल्स की तालीम को बहुत हसरत से देखते थे या वो वालिदैन जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के साथ और वो अपने बच्चों को ओ लेवल की तालीम दिलवाना चाहते और दिलवाते थे, लेकिन इसके दौरान उनको बहुत सी ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जो कि बाद में उनके लिए कई ऐसी मुसीबतें और कई ऐसी मुश्किलात पैदा करती थी जो कि वाज़ेह तौर पर उनकी ज़िंदगी में नज़र आती थी। लेकिन पंजाब हुकूमत के इस शानदार इक़दाम ने जहाँ मैट्रिक के निज़ाम तालीम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर ला के खड़ा कर दिया है, वहीं वालिदैन और बच्चों के लिए बहुत से मुस्बत इक़दाम किए हैं जिसके नताइज आने वाले दिनों में हमें बहुत मुस्बत नज़र आएंगे। हम अपने आज के प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये निज़ाम यानी जो 4 नए ग्रुप्स हैं ये किस तरह हमारे इस निज़ाम तालीम का हिस्सा बनेंगे, असातिज़ा और बच्चे कैसे इनको इख्तियार करेंगे और ये सारा निज़ाम कैसे हमारे एक रेगुलर निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा। हमेशा की तरह प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख सलमान खालिद साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मदनी साहब, ये फरमाइए कि अब ये नए ग्रुप्स आ रहे हैं और हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें पहले सिर्फ 2 ग्रुप थे, अब 6 ग्रुप हो जाएंगे। इसका अगर बाहर से एक आम शख्स की नज़र से देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े पैमाने पर असातिज़ा की भर्ती की ज़रूरत होगी और बड़े पैमाने पर असामियाँ खाली होंगी और उनको भर्ती किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, ऐसी सूरत हाल है या सूरत हाल मुख्तलिफ है? सर, रिक्वायरमेंट तो यही है और इन 4 नए शामिल होने वाले जो ग्रुप्स हैं इनकी डिमांड और तकाजा तो यही है कि भी इनके माहिरीन को भर्ती किया जाए। लेकिन अभी तक फ़िलहाल गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कोई ऐसा जहन नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट नए लोगों को शामिल करेगी या माहिरीन को शामिल करेगी। हाँ, एक चीज़ जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो ये है कि पहले से मौजूद असातिज़ा को इन 4 ग्रुप्स के हवाले से ट्रेनिंग और तरबियत देगी ताकि वो इनको पढ़ा सकें। मिसाल के तौर पर हमारा जो मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंसेज का जो ग्रुप है तो हर स्कूल में आईटी टीचर मौजूद है, ये इसको कवर अप कर लेगा। जो मैट्रिक विद हेल्थ साइंसेज है उसमें हर स्कूल में बायो का टीचर भी मौजूद है, वो इसको कवर अप कर लेगा। सिर्फ जो 2 ग्रुप है ना, फैशन डिज़ाइनिंग और एग्रीकल्चर साइंसेज, उनमें थोड़ी सी हमारा खला जो है ना वो रहेगा कि उनके माहिरीन मौजूद नहीं है। तो पहले से मौजूद असातिज़ा को स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग और स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी ताकि वो इनको
इन ग्रुप्स को आगे जो है ना वो टीच कर सकें और बच्चों तक जो है वो डिलीवर कर सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त। सलमान साहब ये फरमाएं कि हमारे जो अब नया निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसको कब से हमारे बच्चों के लिए ये मौजूद होगा, कब से ये सहूलत बच्चों को दी जाएगी कि वो इसको ऑप्ट करें और इसमें दाखिला ले लें? सर साहब ये काफ़ी अरसे से इसकी बाज़ सुनाई दे रही थी कि नए ग्रुप्स आएंगे और असातिज़ा भी, बच्चे भी, वालिदैन भी इसके बारे में क्वेश्चन करते थे। तो फिर ये लॉन्च हुए, उसके बाद फिर थोड़ी सी जो थी ना खामोशी आ गई। तो शायद ये समझा जाने लगा कि ये ग्रुप्स जो हैं ये शायद अगले एकेडमिक ईयर में ही लॉन्च होंगे। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो इस साल 9th के बच्चों की रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो रही है पंजाब के 9 बोर्ड्स के अंदर, उन 9 बोर्ड्स में ये जो चारों ग्रुप नए लॉन्च हुए हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग है, हेल्थ साइंसेस है, एग्रीकल्चर साइंसेस है और फिर कंप्यूटर साइंस, ये चारों के चारों ग्रुप्स के अंदर बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसका मतलब ये कि 2026 में 9th जो है वो अपीयर 25-26 यही एकेडमिक ईयर, इसके एग्ज़ाम जाके 2026 में होंगे, मार्च अप्रैल में शामिल हो जाएंगे। उसमें ये बच्चे इस साल इनके पेपर्स देंगे। यहाँ पर एक अहम नुक्ता मेरे जहन में ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है कि हम नई असामियाँ यहाँ पर नहीं क्रिएट करेंगे, हम नए लोगों को नहीं शामिल करेंगे, बल्कि क्योंकि हमारे निज़ाम तालीम में बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उस सब्जेक्ट के माहिर नहीं हैं। हमारे निज़ाम तालीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हैं तो इंजीनियर या वो किसी ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं जिसको वो पढ़ा नहीं रहे। तो कहते हैं ना कि एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये एक खुफिया रहमत हमारे लिए साबित हो रही है कि जब ये 4 सब्जेक्ट्स हमने नए शामिल किए हैं तो वो तमाम लोग जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा तो थे लेकिन वो सही जगह पर वो प्लेस नहीं थे। तो इस नए निज़ाम के आने के बाद उनको अपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने का मौका मिल जाएगा जिसके वो माहिर हैं। तो हमें नई असामियाँ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सलमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत अब इस वक्त तक किस मौके पर कहाँ पहुँची है? क्या ये बात अभी सिर्फ मीटिंग्स का हिस्सा है या सिलेबस की तैयारी और कुतब की छपाई शुरू हो चुकी है? जी, जैसा मैंने सर बताया आपको कि पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उनकी इस वक्त 9th की रजिस्ट्रेशन जारी है और बच्चे इसके अंदर इनरोल हो रहे हैं इन चारों ग्रुप्स के अंदर। और इनकी जो दरसी कुतब हैं वो भी छप चुकी हैं और इदारों में पहुंच चुकी हैं और बच्चों के हाथों में आ चुकी हुई हैं। यानी ये बिल्कुल इस साल जो है रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे, जिस तरह मैंने बताया कि 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 9th का, उसमें बच्चे इन ग्रुप्स के अंदर पेपर कंडक्ट करेंगे। यानी कि ये निज़ाम हमारे निज़ाम तालीम का हिस्सा बन गया है, बच्चे इसमें आ गए हैं, किताबें मार्केट में और बच्चों तक पहुँच चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। मनी साहब, ये फरमाएँ कि जो हमारा ये नया निज़ाम तालीम है, बच्चों को या वालिदैन को अपने बच्चों के लिए या बच्चों को अपने कैरियर के लिए, इसमें प्लानिंग के लिए किस तरह उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा ये? अच्छा सर, इसमें कैरियर प्लानिंग की हेल्प इस तरह हमें मिल सकती है कि पहले हमारे बच्चे जो थे वो मैट्रिक के बाद डिसाइड करते थे कि अब मैंने किधर जाना है। यूँ समझिए कि वो एक सेकेंडरी एजुकेशन की तकमील के बाद जो है वो देखते थे कि भाई मेरा रास्ता किस तरफ है, मंजिल किस तरफ है। अब उनको 8वीं के फ़ौरन बाद यानी अपना वो मंजिल की तरफ जाने का रास्ता उन्हें कबल अज़ वक्त जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरी दिलचस्पी क्या है और मेरा शौक़ क्या है और मैं किस प्रोफेशन में फ़िट बैठ सकता हूँ, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए और मैं किस प्रोफेशन के लिए। ये चीज़ उनको 8वीं के फ़ौरन बाद 9 से पहले जो है वो डायग्नोज हो जाएगी और वो अपनी कम उम्री के अंदर ही अपनी मुस्तकबिल की बेहतर तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इन 4 ग्रुप्स का बच्चों को यही होगा कि मुस्तकबिल की तैयारी उनको कबल अज़ वक्त करने का जो है वो मौका मिल जाएगा। यानी कि बच्चे अभी 9th क्लास में आएंगे और उनको पहले तो सिर्फ ये था ना कि जनरल 2 होते थे, वो सिर्फ एक एंट्रिंग डोर साबित होते थे कि आपने इनको इख्तियार करना है। तो एक आप ट्यूनल में चले जाएंगे जिसके बाहर निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि अब आपने आगे किधर जाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। सलमान साहब, ये फरमाएं कि जो ये नया निज़ाम तालीम है, आप क्या समझते हैं कि ये दीगर सूबों तक भी चला जाएगा या पंजाब तक महदूद रहेगा? जी बिल्कुल, ये पिछले दिनों बल्कि ना सिर्फ इन नए ग्रुप्स को लॉन्च करने के हवाले से, बल्कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है जो कि हमारा बहुत फरसुदा है और उसमें रटलाइजेशन पे फोकस किया जाता है,
उसको कंसेप्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के सारे बोर्ड, जिसके अंदर फेडरल बोर्ड के भी नुमाइंदे शामिल थे, लाहौर के अंदर 3 रोज़ा वर्कशॉप रही है और उसके अंदर तजावीज़ जो है वो दी गई हैं। तो यकीनन जब ये पंजाब में आया तो ये बाकी सूबों के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगा। फेडरल बोर्ड तो पहले ही इसको इख्तियार किए हुए है। बिल्कुल सही। और इसमें मैं जो ये बात समझता हूँ, जो मुझे इसमें ज़्यादा मुस्बत चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन उनको पहले ही इस तरफ तैयार करना शुरू कर देंगे एक छोटी एज से ही, जिससे उनका माइंड मेकअप किया जाएगा कि आपका रुझान ये है, आपके लिए फील्ड ये होनी चाहिए, आप इसी पे अपनी तवज्जो रखें। और जिस तरह कि हम पहले भी डिस्कस होता था कि एक बच्चा हर मजमून में अच्छा नहीं हो सकता, तो वो तमाम बच्चे देखें, एक लायक बच्चा है वो कई मज़ामीन पर अपनी दस्तरस को साबित कर सकता है, लेकिन वो बच्चे जो किसी भी वजह से ऐसे मज़ामीन में जो कि लंबे वक्त के लिए उनके कैरियर का हिस्सा नहीं है, उनको छोड़ सकेंगे और अपनी सारी तवज्जो ऐसे मज़ामीन पर रख सकेंगे जो उनकी कैरियर और आने वाली ज़िंदगी के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुझे मदनी साहब ये फरमाइए कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बच्चा सिर्फ 8th क्लास पास कर सका है, अभी उसका दिमाग ठीक है, ये हमारी सहूलत आ गई है, लेकिन एज फिर भी अभी अर्ली है, यंग एज है। वालिदैन ठीक है वो एक मैच्योर एज में है, लेकिन उनके लिए बच्चे का रुझान देखना, मुआशरे का रुझान देखना, ज़रूरत को देखना एक बड़ा सवाल है। किस किस्म की रहनुमाई दरकार होगी? ये वो टर्निंग पॉइंट है या वो बर्निंग क्वेश्चन कह लें कि भी कौन फैसला करेगा कि भी बच्चा किस ग्रुप में जाए। 8वीं के बाद कौन डिसाइड करेगा? वालिदैन करेंगे, असातिज़ा करेंगे या बच्चा खुद करेगा? ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है हमारी तालीम का कि कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बच्चे को ख़ुद से जो है ना वो इतना पता नहीं चलता या बच्चा इतना माहिर नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक सजेशन और ये काम करना चाहिए कि कोई ऐसे माहिरीन की टीम जो है वो तरतीब देनी चाहिए या कोई ऐसा तशख़ीसी निज़ाम, डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो करना चाहिए जो 8वीं के इम्तिहानी निज़ाम के अंदर ही हमें ये भी डायग्नोज हो जाए कि ये बच्चा, इसका रुझान किस तरफ ज़्यादा है। वालिदैन भी इनफरादी तौर पर इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज़ और उसके रुझानात को देखकर बच्चा ख़ुद भी इसमें अपनी राय दे सकता है, असातिज़ा भी राय दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें इम्तिहानी निज़ाम के अंदर जो है वो थोड़ा सा कोई ऐसा एलिमेंट रखना चाहिए, कोई सर्वे, कोई क्वेश्चनेयर या कोई ऐसा तशख़ीसी निज़ाम जिससे ये डिसाइड हो सके भी कौन सा बच्चा किस ग्रुप के लिए जो है वो ज़्यादा मौजू है। तो ये एक चीज़ अभी भी हल तलब जो है वो है और ये आने वाले क्वेश्चन मार्क इसमें मौजूद है। इसी का एक जो शाख है जो कि बहुत जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हमने इस लेवल के ऊपर 6 स्टेजें बना दी हैं, ये 6 मुख्तलिफ फील्ड्स बना दी हैं, बच्चों के मुस्तकबिल पे सलमान साहब आप क्या समझते हैं, इसके असरात क्या हैं? देखें, बच्चे की जो तालीम है ना वो एक ट्रायंगल है जिसमें बच्चा, वालिदैन और उस्ताद ये हिस्सा लेते हैं। तो मदनी साहब जिस तरह फरमाया कि ये तीनों यानी असातिज़ा को और पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी कि वो बच्चे की जो सही सिमत में, जिस सिमत में उसे जाना है, वो हम 8वीं क्लास के अंदर ही उसको डायग्नोस कर लें कि बच्चे ने किस तरफ जाना है। और इसमें जो फील्ड बच्चे को पसंद आ रही हो या जिसमें उसका इंटरेस्ट नज़र आ रहा हो, उसके अगले पढ़ाई के मराहल और उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इख्तियार किए जाने हैं और फिर उन फील्ड्स के अंदर जो अपने सराउंडिंग के अंदर जो बच्चे बच्चियां कामयाब हो चुके हैं, अच्छे लेवल पर हैं, उनके साथ बच्चों की जो सिटिंग है वो करवानी बड़ी ज़रूरी है ताकि वो उसके जो सारे खदोखाल हैं और उसके उस फील्ड के अंदर आने वाले कुछ मसाइल हैं या जो उसके अंदर हमने सब्जेक्ट इख्तियार करने हैं वो बच्चों को उससे थोड़ा बहुत हाव ना हो जाए। तो अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकेंगे, पेरेंट्स भी, असातिज़ा भी, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी फिर वही है कि गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट ये ले आई है तो वो इसकी नोक पलक भी संवारे ताकि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है वो बच्चों को और वालिदैन को हो सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ा अहम तब्दीली आई है इसको हम मज़ीद अहम कर सकते हैं और अपने हक़ में मोड़ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल हैं उनका मॉडल देखे
वहाँ पे कैरियर काउंसलर मुस्तकिल मौजूद है। एग्जैक्टली। देखिए हमारे सरकारी स्कूल, देखिए वो पहले एक सिस्टम पे चल रहे थे, आज हमने ला के उनको वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ पे इस बात की अशद ज़रूरत है कि कैरियर काउंसलर इस लेवल पे हर स्कूल में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वो माहिर लोग जो कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो इतने माहिर होते हैं कि वो बच्चों को देखते ही या तो पहचान जाएंगे, या अगर उनके रेगुलर विजिट्स करवाए जाएं और बच्चों के साथ उनके सेशन रखे जाएं तो वो यकीनन बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को देख लेंगे, और जब वो इन सलाहियतों को देखेंगे उसके बाद उनका टाइम बच्चों के वालिदैन के साथ भी उनके कुछ सेशंस करवाए जाएं, ताकि बच्चा जब 8वीं क्लास क्रॉस करे तो हम अपनी नेशनल बिल्डिंग की तरफ दिमागी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार हों। और ये जो कैरियर काउंसलर्स हैं और या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, ये वालिदैन को इस बात पे एग्री करें कि आपके बच्चे के लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छी होगी, या बच्चे को समझाएं और वालिदैन की मदद से समझाएं तो इसके ज़्यादा अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। अब आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल कि, और मैं दोनों मौजूद मेहमानों से बारी बारी इसके ऊपर कमेंट्स चाहूँगा मुख्तसर, वो ये हैं कि निज़ाम तो आ गया है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ होता है किसी भी रवायती चीज़ को बदल के नया कदम रखना, क्योंकि कदम पे कदम सब लोग रख लेते हैं, नया कदम कोई नहीं रख सकता। इस सारे निज़ाम को अमली जामा पहनाने में क्या मुश्किलात हो सकती हैं बरनी साहब? अच्छा, इसमें वो शायर का जो एक मफहूम है ना शेर का कि भी एक दरिया से मैं गुज़रा तो मुझे पता चला कि आगे एक और दरिया भी है, तो ये एक पॉलिसी बन गई, प्लान बन गया। अब जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इसके अंदर हमें चैलेंजेस जो है वो सामने आ सकते हैं। मैं समझता हूँ 2-3 मेजर चैलेंजेस जो हैं वो इसमें हमें आएंगे, जो हमें कबल अज़ वक्त उनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। सबसे पहला जो हमें चैलेंज आएगा वो दरसी कुतुब का आएगा। हम ऑलरेडी जो हमारे पहले 2 ग्रुप थे ना, मैट्रिक साइंस वाली और मैट्रिक आर्ट्स वाली, उनकी किताबों की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इन 4 ग्रुप्स के अंदर जो नई कुतुब आएंगी, जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक जो दरसी कुतुब जो हमें बनानी पड़ेंगी, उनकी शॉर्टेज का सामना जो है वो हमें रहेगा। और फिर उसके बाद दूसरा सबसे अहम और बड़ा मसला वो है कि तरबियत याफ्ता असातिज़ा, यानी हमारे माहिरीन तालीम इसमें हमें नहीं मिलेंगे अभी, और अभी अगर मिल भी गए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि नए भर्ती नहीं करने, पुरानों से ही काम चलाना है। तो उनको तरबियत देना भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग का, और उसके लिए बड़ा टाइम और रिसोर्सेज जो है वो लगते हैं। तो माहिरीन की जो तरबियत है ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो सबसे बड़ी बात, ये 4 ग्रुप्स हैं टेक ग्रुप, यानी प्रैक्टिकल फोकस्ड हैं। इनके लिए हमें लैब्स भी चाहिए, वो लैब्स की कमी भी हमारे पास ऑलरेडी है, और ये 4 ग्रुप के ऐड होने से और कमी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और फिर चौथा मसला हमारे पास आ जाएगा इम्तिहानी निज़ाम का, चूँकि ये सारा प्रैक्टिकल फोकस्ड है और इसका इम्तिहानी निज़ाम थ्योरी पे तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल पे ही होगा। तो हमें अपने ये 3-4 बड़े बड़े मसाइल को सामने रख कर अभी से ही इनकी प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने इनको कवर अप कैसे करना है और इनका रेमेडी और सलूशन जो है वो कैसे ढूंढनी है। सलमान साहब। जी सर, मैं फिर वही बात करूँगा कि किसी रियासत के अंदर जो तालीम देना है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो जब हुकूमत ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है तो फिर उनको इसको सीरियस लेना होगा। उनके सीरियस लेने के अलावा अगर हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे तो वो इतनी कामयाब कोशिशें नहीं होंगी। तो बुक्स की शॉर्टेज बिल्कुल मसला है और ये बड़ा इशू रहता है, और 2-2 माह बच्चों को ज़ाया हो जाते हैं। उस ज़मन में गवर्नमेंट कोशिश करे कि अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ई बुक का सिस्टम करे और इजाज़त दे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर के वो बच्चे को प्रिंट आउट निकाल कर दें, और उस लिहाज से उसकी जो पेमेंट का सिस्टम है उसको मैनेज करे, गवर्नमेंट खुद करे या बच्चों से ले, जिस तरह भी है, ताकि बच्चों को दरसी कुतुब की फ्राहमी के अंदर रुकावट ना आए और उसमें बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। बच्चा उससे डिसहार्ट होता है कि अभी किताब ही नहीं आई, और वो बहुत ज़्यादा उसको ना फिर लाइट लेने लगता है। पेरेंट्स पूछते हैं या वो घर में जिनसे पढ़ता है अपने बहन भाइयों से, जब वो पूछते हैं तो कहता है अभी तो किताब ही नहीं आई। तो ये बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ दे अमल है। दूसरा मेरे जहन में एक तजवीज़ ये है कि अगर हमने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नए असातिज़ा को भर्ती नहीं करना इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो कम से कम जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो गवर्नमेंट ही देखती है उसको,
उसके अंदर इनसे मुतल्लिका जो भी फील्ड्स हैं वहाँ पर बच्चों के ऊपर उन पे ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि आप अपनी डिग्री लेने से पहले कुछ दिन जो हैं वो इंटर्नशिप के तौर पर असातिज़ा के साथ या इदारे में जो बच्चे हैं इस सब्जेक्ट्स के उनके ऊपर लगाएं, तो उससे ये जो नए असातिज़ा की भर्ती ना होने मामला है वो काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। लेकिन इसको भी बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, ये सिर्फ कागज़ों के अंदर ही ना रह जाए कि बस हो गई और इंटर्नशिप कर ली है, उसको अमली तौर पे वो किया जाए, असातिज़ा के साथ भी सेशन रखे जाएँ और फिर बच्चों के साथ भी रखे जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि उससे ये कमी पूरी हो सकती है। और इम्तिहानी निज़ाम तो बहुत ज़रूरी है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आप पहले भी ज़िक्र किया कि ये 2 माह पहले ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की जो है वो एक बेहतरीन किस्म की वर्कशॉप हो चुकी हुई है, जिसमें इम्तिहानी निज़ाम को कंसेप्चुअल पे ले जाने के हवाले से बहुत सीरियस किस्म की जो है वो गुफ्तगू भी हुई है और पॉइंट्स भी नोट किए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब ये लोग इकट्ठे हो गए हैं तो ये इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इन सब्जेक्ट्स का अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इनका फिर मकसद जो है वो तकरीबन फौत हो जाएगा इनको लागू लेकर आने का। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करेगी। जी, सनाउल्लाह मदनी साहब और शेख सलमान खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई की और हमारे नाजरीन के बहुत सी उलझनों को सुलझाने की कोशिश की है। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाजरीन, इस सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि एक बहुत आला कदम एक सही सिमत में ले लिया गया है, लेकिन कदम उठाने के बाद अब बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको अच्छे तरीके से हल करना भी ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल है अच्छे सिलेबस की फराहमी और किताबों की फराहमी, जो कि वाकई ही नए कदम और नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। इसके साथ साथ क्योंकि हमने नवीं क्लास से बच्चों का फ्यूचर प्लान करना शुरू किया है, हमें रिक्रूटमेंट के लिए माहिरीन और एजुकेशन और कैरियर काउंसलर की ज़रूरत है, जो कि बच्चों और वालिदैन की रहनुमाई करें। इसके साथ साथ उनको ये समझाएं कि वो उनके लिए कौन सा शोबा ज़िंदगी का बेहतरीन शोबा है और वो किस शोबे को इख्तियार करके ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सारे निज़ाम में इसके बावजूद भी एक चीज़ की गुंजाइश है कि नवीं क्लास में जब बच्चा अपना कोई डायरेक्शन का इंतखाब करेगा तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ 2 साल या 3 साल गुजरने के बाद बच्चे की दिमागी सलाहियत में फ़र्क आ सकता है। तो इस बात की गुंजाइश रहनी चाहिए कि बच्चा अपनी लाइन क्रॉस करके दूसरी फील्ड में आ जाए, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके बारे में भी सोचेगी। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि ये बहुत अच्छा कदम है। अब हमें यानी वालिदैन को और सबको हुकूमत का साथ देना है ताकि इसको कामयाब बनाया जा सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।